अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वो माँ बने। लॉरेन किन्स नामी इस औरत की भी यही ख्वाहिश थी, लेकिन लॉरेन की शादी को काफ़ी साल गुजर चुके थे और अभी तक औलाद की कोई उम्मीद दूर दूर तक नहीं थी। लॉरेन और उसके शोहर डेविड ने आखिरकार निकारागुआ की खूबसूरत वादियों में छुट्टियां गुजारने का फैसला किया ताकि वो मसनूई तौर पर वालिदैन बनने के बारे में सोच सकें। वहाँ मौजूद पादरी को जब लॉरेन ने अपनी इस ख्वाहिश के बारे में बताया तो पादरी ने कहा कि खुदा ने यकीनन तुम्हारे लिए कुछ अलग सोच रखा है। मुझे पता नहीं कि वो क्या होगा, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश से भी बढ़कर मिलेगा। पादरी की ये बात सुनकर लॉरेन काफ़ी हैरान और परेशान हो गई, लेकिन जल्द ही उसको अंदाज़ा होने वाला था कि पादरी के कहे हुए अल्फाज हर्फ ब हर्फ सच होने वाले हैं। ये जोड़ा छुट्टियां गुजारने के बाद घर आने तक मसनूई वालिदैन बनने का फैसला कर चुका था। लॉरेन को डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि वो बांझ है और आज तक जिस तरह इस पर कोई इलाज कारगर साबित नहीं हुआ, बिल्कुल इसी तरह उनकी ये ख्वाहिश भी नाकाम होगी। लेकिन ये इलाज लॉरेन के लिए कारगर साबित हुआ और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब लॉरेन को मां बनने की खुशखबरी मिली। जल्द ही लॉरेन को अंदाजा हुआ कि उसका पेट आम हामला होने वाली औरतों की निस्बत कुछ ज्यादा बढ़ चुका है। जब वो पहली बार डॉक्टर्स के पास चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर्स ने उसे बताया कि उसके खून में HCHG बहुत ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि इसके पेट में एक से ज़्यादा बच्चे पल रहे हैं। लॉरेन और उसका शौहर ये जानकर बहुत खुश हुए कि शायद उनके जोड़वां या 3 बच्चे होंगे। वो काफ़ी सालों से औलाद की नेमत से महरूम थे और उनके लिए जोड़वां या 3 बच्चों को होना किसी ख्वाब के सच होने से कम न था। जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर्स ने उनको चौंका देने वाली ये खबर दी कि वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में 5 बच्चे गिन सकता है। लॉरेन के मुंह से यही जुमला निकला कि ये होना नामुमकिन है। डॉक्टर्स ने जब दोबारा रिपोर्ट देखी तो लॉरेन से कहा कि 1 मिनट के लिए रुको, मुझे रिपोर्ट में एक और बच्चा भी नजर आ रहा है। इस हैरत में डूबे शादीशुदा जोड़े को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। अब उनके लिए एक मुश्किल फैसला करना था। या तो वो उनकी तादाद कम करवा सकते हैं या फिर इन तमाम 6 बच्चों को पैदा करने की हामी भर सकते हैं। ज्यादातर इम्कान इसी बात का था कि उन 6 बच्चों में से 1 या 2 ही जिंदा बच सकेंगे। एक बार में 6 बच्चों को पैदा करना यकीनन कई पेचीदगियों का बायस बन सकता था। डॉक्टर्स के साथ एक लंबी बहस के बाद आखिरकार लॉरेन और उसके शौहर ने तमाम 6 बच्चों को पैदा होने का मौका दिया और ये बात कुदरत पर छोड़ दी कि कितने बच्चे जिंदा बचेंगे और कितने मर जाएंगे। डॉक्टर्स ने लॉरेन और उसके शौहर से तमाम 6 बच्चों की जान बचाने का वादा किया और डिलीवरी वाले दिन अस्पताल वालों ने इन 6 बच्चों की पैदाइश के लिए आम रूटीन से हटकर तैयारियां की। 13 अप्रैल 2012 को ऑपरेशन का दिन तय किया गया और अब लॉरेन को हामला हुए 7.5 माह हो चुके थे। चूंकि वक्त से पहले पैदा होने वाले बच्चे मुकम्मल तौर पर सेहतमंद नहीं होते, लेकिन फिर भी ऑपरेशन रूम में 35 लोग जमा हो चुके थे, जिनमें वो 6 नर्सें भी मौजूद थीं जो कि एक कतार में इन 6 बच्चों को उठाने के लिए तैयार खड़ी थी। लॉरेन भी ऑपरेशन से पहले बहुत ज़्यादा परेशान और घबराई हुई थी। इन 6 बच्चों की पैदाइश में तकरीबन 4 मिनट का वक्त लगा। एंड्रियो, बेंजामिन, कैरोलिन, लिया, एलिसन और हेलीवाई इन बच्चों के नाम रखे गए। इन तमाम 6 बच्चों का वजन पैदाइश के वक्त आधे किलो से 1 किलो के दरमियान था। अगले कई दिन तक माँ को बच्चों से मिलने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन ICU में ले जाने से पहले इन 6 बच्चों को एक बार लॉरेन को दिखाया गया। ये बच्चे इतने सेहतमंद नहीं थे कि इनको इनके वालिदैन के हवाले किया जा सके। इन बच्चों की पैदाइश के 4 दिन बाद एलिसन पहली बेटी थी जो कि इतनी सेहतमंद थी कि इसकी मां को उसे उठाने की इजाज़त दी गई और उसे उठाकर लॉरेन को पहली बार मां बनने की जो खुशी महसूस हुई, यकीनन लॉरेन के लिए उसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल था। डॉक्टर्स के मुताबिक पहले कुछ दिन उन बच्चों की सेहत के लिए निहायत अहम थे। इन बच्चों के वालिदैन को डर था कि किसी तिबी पेचीदगी की वजह से कोई बच्चा माजूर न हो जाए या फिर मर न जाए। खुशकिस्मती से ये 6 बच्चे जिंदा भी बचे और सेहतमंद भी हो गए। हॉस्पिटल के ICU में कई हफ्तों की निगहदाश्त के बाद आखिरकार अब लॉरेन और डेविड अपने तमाम बच्चों को उठा सकते थे।
ان 6 میں سے 5 بچے مکمل طور پر صحت مند تھے اور اپنے گھر جا سکتے تھے، لیکن لیا جو کہ ان تمام بچوں میں سب سے چھوٹی تھی اس کو ہسپتال میں رکھا گیا کیونکہ وہ مکمل طور پر صحت مند نہیں ہوئی تھی۔ لارن نے بتایا کہ میرے پیٹ میں لیا باقی بچوں کے نیچے دبی ہوئی تھی، اس لیے اسے حمل کے دوران خوراک نہیں پہنچی، اس کا دماغ بھی بڑا نہیں ہوا تھا۔ لارن اور اس کے شوہر کے خاندان والوں نے ان کے مشکل وقت میں ان کی کافی مدد کی، حتیٰ کہ پرائے لوگوں نے انسانیت کے ناطے ان کی مالی مدد بھی کی تاکہ وہ اپنے 6 بچوں کی پرورش اچھی طرح کر سکیں۔ لارن اور اس کا شوہر ہاسپٹل کے تمام عملے کے شکر گزار رہے، اور لارن کہتی ہے کہ اگر اس مشکل وقت میں ہسپتال کا عملہ میری مدد نہ کرتا تو یقیناً میرے بچے صحت مند پیدا نہ ہوتے۔ ہسپتال کے عملے کی محنت کا ہی نتیجہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں سے دور تھے تب بھی انہوں نے ہمارے بچوں کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حال میں ہی ان 6 بچوں نے اپنی 8ویں سالگرہ منائی اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی یہ خاندان ایسے ہی خوشیوں بھری زندگی گزارتا رہے۔ ڈیئر ویورز، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔